ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। चारों दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए, कितना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने, प्रभु आया उजाला लेने। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को भक्ति के साथ शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ से जो बार बार पढ़ते हैं वचन है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26-27। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप और अपना सदृश्य बनाया। आगे हम वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 7 में, धरती की मिट्टी से मनुष्य को ईश्वर ने गढ़ा और उसके नथनों पर प्राण वायु फूंक दिया, और इस तरह से हम जीवित प्राणी बन गए। यानी कि सभी मनुष्य ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और ईश्वर का जीवन एक तरह से कहा जाए तो हम मनुष्य को प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे जैसे यही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है, धीरे धीरे वे ईश्वर से विमुख हो जाता है। और इसलिए आगे हम वचन में पढ़ेंगे, विशेष करके उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर आगे ग्रंथों को, मनुष्य किस प्रकार पाप में गिरता है उसके बारे में वर्णन है। हमारे लिए संदेश क्या है? हम ईश्वर के द्वारा बनाए तो गए हैं, ईश्वर के द्वारा रचे तो गए हैं, किंतु ईश्वर से हम दूर चले जाते हैं। और इसी के विषय में आज के पहले पाठ में संत पौलुस बताना चाहते हैं, सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। यानी कि मनुष्य पाप पे पाप करते गए और ईश्वर की महिमा से वंचित हो गए। लेकिन ईश्वर के प्रेम के बारे में देखिए, हम ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं और इसलिए ईश्वर हमें छोड़ना और त्यागना नहीं चाहते हैं। पाप की स्थिति में भी ईश्वर हमें प्यार करते हैं। ईश्वर से विमुख हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी ईश्वर हमें प्यार करते हैं और वे हमारे पापों को अनदेखा करते हैं। और इसलिए आज के प्रथम पाठ में हम देखेंगे, किंतु ईश्वर का वरदान है, ईसा मसीह के द्वारा मुफ्त में मुक्ति को देते हैं। इस तरह से हम ईश्वर की मुक्ति योजना को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखते हैं और महसूस भी करते हैं। और इसी के बारे में संत पौलुस बताना चाहते हैं। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। यानी कि जितने भी लोगों को मुक्ति प्राप्त करना है, सबसे पहले वे यीशु में विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिल सकती है। ये संत पौलुस आज के पाठ में कहते हैं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में जब हम भाग ले रहे हैं, सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें। ईश्वर की ओर से हमारे लिए संदेश है, हम पाप में गिरे हुए हैं, ईश्वर से भटके हुए हैं, किंतु ईश्वर हमें प्यार करते हैं, पुत्र के द्वारा हमें मुफ्त में तोहफा के रूप में मुक्ति को दिया है।
तो आइए कुछ पल हम अपनी आंखों को बंद करें, आंखें बंद कीजिए। विश्वास के साथ प्रभु के करीब आइए, प्रभु की नज़दीकी को महसूस कीजिए। विश्वास करना कि प्रभु आपके पास है, विश्वास करना कि प्रभु आपको प्रेरित किया है कि आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में आप भाग ले सकें, प्रभु के जीवन, मृत्यु, दुख, पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन कर सकें। दैनिक जीवन में हम देखते हैं कितने बार हम लोगों के बीच में रहते हैं, आवाज़ों में रहते हैं, कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किंतु इस समय ईश्वर ने सबसे उत्तम समय हमारे लिए दिया है, जिसके द्वारा हम अपने आप को जांचें, परखें और हमारे अंदर में कोई कमियां हैं तो उसे दूर करें। अपवित्रता है उसे पवित्र बनाएं, शुद्ध करें। ये मौका ईश्वर के द्वारा है। तो आइए अपने पापों को याद करते हैं। मन से, विचार से, कर्म से, व्यवहार से, जुबान से और कर्तव्य के द्वारा हमने पाप किया है। सारे पापों को इस वक्त याद करते हैं और एक एक पाप को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हैं। उस अंधे व्यक्ति की तरह माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मुझ पर दया करना। उनके शब्दों में हम भी कहते हैं, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करना, यीशु नाजरी मुझ पर दया करना। आइए माफ़ी मांगते हुए और पश्चाताप करते हुए बड़ी भक्ति के साथ, पश्चातापी हृदय के साथ क्षमा याचना का गीत गाएं। दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम, दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम, दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए पुनः कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें और अपने व्यक्तिगत निवेदनों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करना। हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारा हृदय द्वार तेरी कृपा के लिए सदा खुला रहे, जिससे हमारे सारे कार्य तेरी ही प्रेरणा से प्रारंभ और समाप्त हों तथा हम जीवन के हर क्षण तेरी इच्छा पूरी करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से आज का पाठ, अध्याय 3, पद संख्याएं 21 से 30 तक। ईश्वर का मुक्ति विधान, जिसके विषय में मूसा की संहिता और नबियों ने साक्ष्य दिया था, अब संहिता से स्वतंत्र रूप में प्रकट किया गया है। वह मुक्ति यीशु मसीह में विश्वास करने से प्राप्त होती है।
अब भेदभाव नहीं रहा। यह मुक्ति उन सबों के लिए है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ईश्वर की कृपा से सबों को मुफ्त में पाप मुक्ति का वरदान मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने सबों का उद्धार किया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। ईश्वर ने इस प्रकार अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण दिया, क्योंकि उसने अपनी सहनशीलता के अनुरूप पिछले युगों के पापों को अनदेखा कर दिया था। उसने इस युग में अपनी न्यायप्रियता का प्रमाण देना चाहा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह स्वयं पवित्र है और उन सबों को पाप मुक्त कर देता है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए किसी को अपने पर गर्व करने का अधिकार नहीं रहा। किस विधान के कारण यह अधिकार जाता रहा? यह कर्मकांड के विधान के कारण नहीं हुआ, बल्कि विश्वास के विधान के कारण, क्योंकि हम मानते हैं कि संहिता के कर्मकांड द्वारा नहीं, बल्कि विश्वास द्वारा मनुष्य पाप मुक्त होता है। क्या ईश्वर केवल यहूदियों का ईश्वर है? क्या वह गैर यहूदियों का ईश्वर नहीं? यह निश्चय ही गैर यहूदियों का भी ईश्वर है, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है जो खतने वालों को विश्वास द्वारा पाप मुक्त करेगा और उसी विश्वास द्वारा बेखतने लोगों को भी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हमारा अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, मैं गहरे गर्त में से तेरी दुहाई देता हूँ। हे प्रभु, तू मेरी पुकार सुन और मेरी विनती पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। हे प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिक सकेगा? तुझसे पापों की क्षमा मिलती ही है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु ही मेरा आसरा है, मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। अनुवाक्य, दया सागर प्रभु उदारतापूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 वाक्यांश 47 से 54 तक। प्रभु ने कहा, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुम नबियों के लिए मकबरे बनवाते हो, जबकि तुम्हारे पूर्वजों ने उनको मार डाला है। इस प्रकार तुम अपने पूर्वजों के कर्मों की गवाही देते हो और उनसे सहमत भी हो, क्योंकि उन्होंने तो उनको मार डाला और तुम उनके मकबरे बनवाते हो। इस कारण ईश्वर की प्रज्ञा ने यह कहा है, मैं उनके पास नबियों और प्रेरितों को भेजूंगा। वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों पर अत्याचार करेंगे। इसलिए संसार के आरंभ से जितने नबियों का रक्त बहाया गया है, हाबिल के रक्त से लेकर जकरियस के रक्त तक, जो वेदी और मंदिर गर्भ के बीच मारा गया था, उसका हिसाब इस पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उसका हिसाब इसी पीढ़ी को चुकाना पड़ेगा। ये शास्त्रियों, धिक्कार तुम लोगों को, क्योंकि तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली। तुमने स्वयं प्रवेश नहीं किया और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोका। जब यीशु उस घर से निकले तो शास्त्री और फरीसी
बुरी तरह उनके पीछे पड़ गए और बहुत सी बातों के संबंध में उनको छेड़ने लगे। वे इस ताक में थे कि यीशु के किसी न किसी कथन में दोष निकाल लें। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण कर लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। फूल और फल दाखस रोटी है जतन का फल, चूके इन्हें वो रोटी दी जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर यह पूजन समारोह जिसे हम प्रेम पूर्वक मना रहे हैं, हम सबको स्वर्ग की महिमा में पहुंचा दे। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेमपूर्ण हृदय से इनके मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की वाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारी उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके सुधवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादा तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम
की ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे महिमामय ईश्वर, तू प्रभु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण करता है। हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तू हमें उनके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाने की कृपा कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बिता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा